किसान भाइयों और बहनों, इस समय के लिए तकनीकी सलाह। सबसे पहले हम धान की फसल के बारे में बात करेंगे। धान की रोपाई के 55 से 60 दिन बाद अधिक उपज देने वाली प्रजातियों में प्रति एकड़ 10 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि लगभग 22 किलोग्राम यूरिया तथा सुगंधित प्रजातियों में प्रति एकड़ 5 किलो नाइट्रोजन या लगभग 11 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। खैरा रोग की रोकथाम के लिए प्रति एकड़ हमको लगभग 8 किलो जिंक सल्फेट रोपाई के समय प्रयोग करना होता है। आप निश्चित तौर पर अपने खेत की निगरानी करें कि इस समय उसमें खैरा रोग का प्रकोप तो नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर या वर्षा कम होने पर सिंचाई जल की उचित व्यवस्था करें। धान की फसल में तना बेधक, पत्ती लपेटक, चिड्डा या दीमक कीट की समस्या आने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्साम और क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की मिश्रित दवा की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर के साथ में 5 किलोग्राम रेत या यूरिया में मिलाकर भुरकाव करें। कीटों के उचित नियंत्रण हेतु दवाओं के प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। धान के पौधों में अगर मध्य भाग सूख रहा हो और खींचने में आसानी से निकल आए तो यह पीला तना छेदक कीट की समस्या है। इसके नियंत्रण हेतु प्रोनिल 0.6 दानेदार 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। धान में अगर पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं और फिर पत्ती के दोनों किनारों में पहले इसी लक्षण को प्रदर्शित करते हुए पूरी पत्ती बाद में पीली सफ़ेद हो जाए, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग है। इसके नियंत्रण हेतु खेत का पानी निकाल दें और यूरिया खाद का प्रयोग बंद कर दें। इसके साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 30 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में एवं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 2.5 ग्राम मात्रा इसी 10 लीटर पानी को एक साथ घोलकर छिड़काव करें या फिर कासुगामाइसिन नामक दवा की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस रोग से नियंत्रण हेतु 20 किलोग्राम कच्चा गोबर 100 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करने से लाभ मिलता है। धान में इस समय शीथ ब्लाइट रोग भी देखने को मिल रहा है। यह एक फफूंद जनित रोग है जो ज़मीन की सतह से जुड़े वाले भाग में पहले भूरे धब्बों के रूप में दिखता है और धीरे धीरे पूरे तने में फैल जाता है। यह रोग अक्सर जब धान गलेथ में आना शुरू होती है तब आता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु आगे बताए गए फफूंदनाशियों में से किसी एक का प्रयोग करें। पहली दवा है एजाक्सीस्ट्रोबिन 23% की 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें या हेक्साकोनाजोल 5% की 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें अथवा वेलिडामाइसिन 3% की 400 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें या मिटामिनोस्ट्रोबिन 20% की 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। किसान भाइयों, गत वर्ष धान में आभासी कंडवा रोग की अधिकता देखी गई थी, जिसमें बाली में दानों के स्थान पर गुलाबी संरचना बनकर उभर आई थी। इस रोग की प्रबंधन हमें शुरुआत से ही करना है, अर्थात जैसे ही धान गलेथ में आए तब प्रोपिकोनाजोल 25% फफूंदनाशी की 1 मिलीलीटर मात्रा अथवा 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से मात्रा का छिड़काव करना है एवं जब बालियां 50% फूल की अवस्था में आ जाएं, तब टेबुकोनाजोल की 25.9% दवा का 1.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर अथवा 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से घोल के अथवा ट्राइसाइक्लाजोल 75% 0.6 ग्राम प्रति लीटर या 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अथवा हेक्साकोनाजोल 5% की 400 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना होगा। धान में पुरानी पत्तियां अगर ऊपर से पीली भूरी हो रही हैं तो यह पोटाश की कमी के लक्षण हो सकते हैं। दशा में 0050 NPK की 1 किलो मात्रा का छिड़काव 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश अथवा लाल खाद का प्रति एकड़ भुरकाव कर सकते हैं। धान की पत्तियों के दोनों किनारे आपस में चिपके हों और पत्ती सफ़ेद रंग की दिखे तो यह पत्ती लपेटक कीट की समस्या है। इसके निदान हेतु लेम्डासाइलोथ्रिन और थायोमेथोक्साम की 10 ml
मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में अथवा फिप्रोनिल 5% की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के 400 मिलीलीटर दवा का प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। धान में तना बेधक कीट एवं दीमक के प्रबंधन के लिए फिप्रोनिल 0.3 GR या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। यदि प्रति एकड़ के हिसाब से आप दवा डाल रहे हैं तो केवल 10 किलो मात्रा का प्रयोग करें। मक्के में लगने वाले फॉल आर्मी वर्म के प्रबंधन के लिए स्पानेटोरॉम 11.7 SC की 420 से 470 मिलीलीटर या थायोमेथोक्साम 12.5% और लेम्डासाइलोथ्रिन 9.5% की मिश्रित दवा 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। तिल की फसल में जल निकासी का समुचित प्रबंध करें। अगर फसल में पानी भरा रहेगा तो तिल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और फूल आने की अवस्था में नाइट्रोजन का प्रयोग लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। कोदो की फसल में आवश्यकता पड़ने पर एक बार हाथ से निंदाई करें और अगर आवश्यकता पड़े तो नाइट्रोजन का प्रयोग यूरिया के माध्यम से करें। मूंग, उड़द, अरहर इन सभी दलहनी फसलों में जल भराव ना होने दें और खेत में भरा हुआ पानी समय समय पर निकालते रहें। धन्यवाद किसान भाइयों और बहनों। आशा है कि इन समस्त अनुशंसाओं का आप पालन करेंगे और अपनी खेती को स्वस्थ और सुंदर बनाकर लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।